Hello everyone, welcome to ChemBio classes. This is our third lecture of floral diagrams और the floral formulas. लास्ट लेक्चर में हमने ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में डिस्कस किया था जो कि कैबेज और कॉलीफ्लावर की फैमिली है. इस बार हम पी फैमिली को डिस्कस करेंगे जो कि फैबेसी और पेप्लिनेशियस फैमिली के नाम से जानी जाती है. सबसे पहले हम इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव फीचर्स को देखेंगे जिसके बिहाफ पर हम फ्लोरल फॉर्मूला निकालेंगे और फ्लोरल फिर डायग्राम बनाएंगे. तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टेम के बारे में. तो स्टेम कैसी है यहाँ पर? स्टेम यहाँ पर इरेक्ट है और क्लाइंबिंग है. नंबर 2 हम बात करते हैं लीव्स के बारे में. लीव्स यहाँ पर कैसी हैं? ऑल्टरनेट. ऑल्टरनेट लीव्स का मतलब क्या होता है कि अगर ये स्टेम है, एक ये लीव यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर. उसके बाद लीफ में और क्या है? पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं. पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं. मतलब ये तो हमारी है ऑल्टरनेट अरेंजमेंट. तो यहाँ पर पिनेटली कंपाउंड के अंदर कुछ इस हिसाब से लीव्स होंगी. ठीक है, ये हमारे पास पिनेटली कंपाउंड लीव्स हैं. उसके बाद स्टिप्यूलेट होंगी लीव्स. स्टिप्यूलेट. स्टिप्यूलेट क्या होता है? ये लीफ होती है, यहाँ से अटैच्ड है, तो यहाँ पर कोई लीफ लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल. अगर ऐसा लीव्स के बेस पे हो तो हम कहेंगे स्टिप्यूलेट लीफ है, अदरवाइज एक्सटिप्यूलेट. और रेटिकुलेट वेनेशन है. रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स ये हमारे पास लीव नॉर्मली होती है, यहाँ पर वेन्स होती हैं. तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है वेनलेट्स का. ये कोई पैटर्न नहीं है, इर्रेगुलर पैटर्न है. ठीक है, तो ऐसा पूरी लीफ के अंदर होता है, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. ठीक, तो अभी तक आई होप आपको समझ आ चुका होगी स्टेम के बारे में और लीव्स के बारे में कि यहाँ पर लीव्स इस प्लांट के अंदर, इन फैमिली के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनके अंदर स्टेम और लीफ कैसी होती है. तो नंबर 3 पे मैं बात करती हूँ फ्लावर की. तो यहाँ पर फ्लावर कैसा है? फ्लावर यहाँ पर बाइसेक्सुअल है, मतलब फीमेल पार्ट और मेल पार्ट उस फ्लावर के अंदर होगा. जाइगोमॉर्फिक है. जाइगोमॉर्फिक का मतलब कि उस फ्लावर को आप अगर सेंटर में से एक वर्टिकल लाइन पास करो, सिर्फ एक ही वर्टिकल लाइन ऐसी होगी, प्लेन होगा, ऐसा होगा जो पास होते ही फ्लावर दो पार्ट्स में जब डिवाइड होगा तो बिल्कुल आइडेंटिकल इमेज बने. ठीक है, तो वो होता है जाइगोमॉर्फिक. अगर बहुत सारे वर्टिकल प्लेन्स ऐसे हैं कि जिससे कट करने के बाद आइडेंटिकल इमेज आ रही है, आइडेंटिकल पार्ट बन रहे हैं, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक केस होता है. यहाँ पर जाइगोमॉर्फिक केस देखने को मिलता है. उसके बाद है पेरीगाइनस कंडीशन होती है, मतलब सुपीरियर ओवरी. ये क्या है? अब पेरीगाइनस कंडीशन के अंदर क्या होता है? ओवरी जो होती है वो जो प्लेस होती है वो उसकी हाइट थोड़ी ऊपर होती है और फ्लोरल जो पार्ट्स हैं, बाकी के फ्लोरल पार्ट्स उसके थोड़ा नीचे की पोजीशन से अराइज होते हैं और उस केस में ओवरी होती है सुपीरियर. तो पेरीगाइनस कंडीशन है, ये है फ्लावर. ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए. अब हम बात करते हैं स्टेमन्स के बारे में. उससे पहले बात करते हैं सेपल्स और पेटल्स के बारे में. ठीक है, 3 हम चीज़ें पढ़ चुके थे, स्टेम, लीव्स और फ्लावर. अब हम बात करते हैं सेपल्स के बारे में. अब ये सेपल्स क्या हैं? सेपल्स जो होती हैं वो 5 नंबर में है और सेपल्स मिलकर कैलिक्स बनाती हैं जो कि आउटर वर्ल होता है फ्लावर का. 5 सेपल्स हैं जो कि क्या है? गैमोसेपलस. गैमोसेपलस मतलब आपस में जॉइंट है वो. ठीक है, गैमोसेपलस है और साथ में इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है. इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन. और एक ओड जो सेपल है वो एंटीरियर साइड पे है, मतलब एंटीरियर साइड वाली जो होगी वो हल्की सी डिफरेंट होगी बाकी की 4 सेपल से. और इसके बाद हम बात करते हैं पेटल्स की. पेटल्स भी 5 हैं, लेकिन ये क्या है? पॉलीपेटलस.
पॉलीपेटलस है मतलब आपस में ज्वाइंट नहीं है, और पेप्लियोनेशियस है। पेप्लियोनेशियस का क्या मीनिंग है, मतलब जो 5 है वो कुछ इस हिसाब से अरेंज होंगी, 1 पोस्टीरियर साइड पे होगी, 2 जो है वो लेटरल साइड पे होंगे, और 2 जो है वो ज्वाइंट होके और फ्यूज होके एक बड़ी पेटल बना देंगे जिसको बोला जाएगा कील, और जो कहाँ होगी, एंटीरियर साइड पे। ठीक है, सेपल्स और पेटल्स के बारे में ये जानकारी आपको मैंने दी। उसके बाद नंबर 6 पे आता है स्टेमेंस। स्टेमेंस मतलब मेल पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। स्टेमल्स 10 नंबर में है, डायएडल्फस है, डायएडल्फस, एंड जो एंथर्स हैं इसके अंदर वो डायाथीकस हैं। ठीक है, डायाथीकस मतलब उसके अंदर 2 चैम्बर्स होंगे। ठीक है, ये हमने बात की सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस के बारे में। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस, तो अब हम डिस्कस करते हैं गायनोशियम के बारे में। तो गायनोशियम के केस में आई थिंक नंबर 7 होगा। ठीक है, तो गायनोशियम के केस में हम बात करते हैं मोनोकार्पेलरी है। मोनोकार्पेलरी मतलब 1 कार्पेल। ठीक है, यूनिलोक्यूलर मतलब 1 लोक्यूल। सुपीरियर ओवरी मैंने आपको पहले बताया था कि पेरीगाइनस कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारे पास थी कंडीशंस, मोनोकार्पेलरी, यूनिलोक्यूलर, सब सुपीरियर ओवरी। मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का मीनिंग जो सीड है वो बिल्कुल मार्जिनल पे लगा होगा। ठीक है, और सिंगल स्टाइल है, यहाँ पर स्टाइल जो है सिंगल है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ्रूट जो है वो लेग्यूम है, लेग्यूम, और इसको लुमेंटम भी बोल देते हैं। नंबर 9 सीड, 1 2 मैनी। ठीक है, इसके जो स्पीशीज़ हैं, इस स्पीशीज़ के अंदर जितने भी आपको दिखेंगी स्पीशीज़ इस फैमिली के अंदर, उसके अंदर किसी के अंदर 1 सीड भी हो सकता है, किसी के अंदर मैनी सीड्स भी हो सकते हैं। अगर मैं मटर का लेके चलूँ तो कुछ ऐसे मटर होता है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो 1 2 मैनी। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं फ्लोरल डायग्राम के बारे में। तो ये है हमारे पास पेप्लियोनेशियस फैमिली की फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल फॉर्मूला क्या है, ब्रैक्टिएट, ये ब्रैक्ट है, एंटीरियर, ये जो साइड है इसको हम एंटीरियर साइड बोलेंगे, और ये जो साइड है हमारी पोस्टीरियर साइड हम इसको बोलेंगे। तो एंटीरियर साइड पे ब्रैक्ट है। उसके बाद जाइगोमॉर्फिक फ्लावर था। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब अब जब आप कट करोगे एक प्लेन से जो कि सेंटर से होके जाएगा, तो हमें जो 2 पार्ट मिलेंगे फ्लावर के वो बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेंगे। बट ये प्लेन बिल्कुल 1 होता है तभी जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। अगर बहुत सारे ऐसे प्लेन्स होते जिससे कट करने के बाद फ्लावर के बहुत सारे जो पार्ट्स मिलते वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते, तो वो एक्टिनोमॉर्फिक केस होता। उसके बाद बाइसेक्सुअल है, मतलब मेल और फीमेल पार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये मेल है। ठीक है, एक यहाँ पर 1 और 9 के अरेंजमेंट में है स्टेमन्स, और यहाँ पर आपके पास गायनोशियम है जो कि मोनोकार्पेलरी है, यूनिलोक्यूलर है। उसके बाद कैलिक्स जो है, कोरोला जो है 5 है, गैमोपेटलस है 1 2 3 4 एंड 5। 5th वाला जो एंटीरियर पोर्शन पे जो है एक थोड़ा ओड होगा सेपल, और गैमोसेपलस है, यहाँ पर मैंने ऐसे शो कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं कैलिक्स कोरोला की। कोरोला जो है वो 1+2+2 के अरेंजमेंट में है, तो 1 2 लेटरल साइड्स वाले आप देख लीजिए, एक अंदर की ओर जा रहे हैं, यहाँ से बाहर की ओर हैं। ठीक है, सिमिलरली ये जो 2 हैं ये आपस में फ्यूज़ होके कील बना रहे हैं। उसके बाद ये एंड्रोशियम्स हैं 9 और 1 के अरेंजमेंट में।
ये जो 9 हैं आपस में जुड़े हुए हैं, फ्यूज़ हैं। उसके बाद ये हमारे पास गाइनोशियम है। तो ये जो था, और यहाँ पर मदर एक्सिस होती है, जो अगर यहाँ पर डॉट हो तो ये शो करते हैं मदर एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पैप्लियोनेशियस और फैबेसी फैमिली के बारे में फ्लोरल फॉर्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। इसके बाद मैं कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगी इस फैमिली से रिलेटेड, जो ये बताएंगे कि इस फैमिली के अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ रहे हैं। अगर आपको कोई टीचर पूछेगी कि उन एग्जाम्पल्स के बारे में बताइए, कोई भी एग्जाम्पल ले, मान लो आपको पी बोले कि पी एग्जाम्पल है आपके पास, आप बताइए इसका प्लांट या फ्लावर पार्ट कैसे होंगे, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा कि ये पैप्लियोनेशियस फैमिली के मेंबर है। तो पैप्लियोनेशियस फैमिली की ये फीचर्स होते हैं जो कि आप इस फ्लोरल डायग्राम को जैसे ही रिवाइंड करोगे अपने दिमाग में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है और उनके साइंटिफिक नेम्स का भी पता होना बहुत ज़रूरी है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। यस, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये कुछ एग्जाम्पल्स जो मैंने लिखे हैं। लथाइरस ओडोरेटस गार्डन पी, जिसका कॉमन नेम गार्डन पी है। पाइसम सटाइवम, जो कि स्वीट पी है। उसके बाद ग्लाइसिन मैक सोयाबीन ऑयल, जो आप घर पे यूज़ करते हो। उसके बाद कैजिनस कजन बोलते हैं अरहर की दाल को। और जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं उसको अंडरलाइन करना बहुत ज़रूरी होता है, ये रूल है। उसके बाद फैसिलस ऑरियस मूंग दाल है। फासिलस मूंगो उर्द दाल है। इसको कंफ्यूज मत होना, मूंग मत लिख देना, मूंगो है उर्द दाल। उसके बाद अरैकिस हाइपोजिया ग्राउंडनट ऑयल। ठीक है, सीसर एरियंटम ग्राम, ठीक है, चने। उसके बाद लेंस एस्क्यूलेंटा मसूर। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बरसीम, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। सन हेम्प, वो इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, गुआर, मुलट्ठी, जो कि कॉमन नेम आपने बहुत सारे सुने हुए हैं। ठीक है, अब ये 9 एग्जाम्पल्स मैंने आपको करवाए हैं, बता दिए हैं। इसके अलावा ये कुछ है, बरसीम, समनहैम्प, गुआर, मुलट्ठी, ठीक है, फेन्यूग्रीक। ये कुछ एग्जाम्पल्स और हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। ठीक है, आई होप आपको ये पैप्लियोनेशियस फैमिली अच्छे से क्लियर होगी जैसे कि आपको ब्रेसिकेसी फैमिली क्लियर हुई। इसके बाद सबसे पहले काम क्या करना है, आपको पूरा लेक्चर देख लिया, अच्छे से रिवाइज करिए, दोनों ही फैमिलीज़ को आपस में कंपेयर कीजिए। कंपेयर करने के बाद आपको दोनों के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ का पता लगेगा, और दोनों के फ्लोरल डायग्राम्स देखिए, उनके अंदर कंपैरिजन कीजिए, एग्जांपल्स देखिए, और तब आप उसका कंपैरिजन करो। दूसरी बात ऐसे कि आपके घर में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आती हैं, आप उनके अंदर सीड्स देखो कि कैसे अरेंज है। ठीक है, आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो उसके अंदर देखो कितने सीड्स हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी इस कोविड के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। ठीक है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करना, ताकि जितनी भी वो वीडियोस आएंगी वो आपको 1 बाय 1 अपने आप ही शो होने लग जाएंगी। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्लैरिटी हो, कोई भी रिव्यूज़ देने हो, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।